तो उनकी तो आंखें निकाल देंगे, उसकी दुकान ही बंद कराएंगे। आप क्या मदद करेंगे उनकी? ये सोल्यूशन नहीं है, उनकी नजरों को तो हम निकाल ही देंगे। हमारे व्यक्ति के साथ कोई भी अभद्रता करेगा कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते तो फिर क्या करें भाई? यदि उसने गलत किया होगा हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम अपने मूल आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। उसकी दुकान भी बंद कराएंगे हम। और कुछ अड़ियल टाइप के होते हैं, ये व्यवस्था करनी पड़ती है ढंग से। अगर उसके भी नहीं मानता है फिर स्वयं हमारी टीम अपनी व्यवस्था करती है, उस व्यक्ति को 100% हम सजा दिलवाएंगे। पहाड़ी आर्मी जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे पहाड़ी आर्मी के बारे में, यानी कि जो हमारे हरीश रावत जी हैं उनसे हम सीधे बातें करेंगे कि क्या क्या पहाड़ी आर्मी की असलियत है। पहाड़ी आर्मी जो आप लोग पहाड़ के लोग हैं उनके कितने काम आ रही है, क्या क्या वो काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन कर रहे हो बच्चे, या फिर हल्द्वानी में नौकरी कर रहे हो, या फिर स्वास्थ्य से लेकर, यानी कि पहाड़ से लेके जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आते हैं ना, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे कोई भी हो, तो उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो खासा मसीहा बन के पहाड़ी आर्मी यहाँ पर तैयार है। सारा कुछ जानते हैं। आपकी अगर कोई सैलरी नहीं दे रहा है और कोई आपको नौकरी में रख के परेशान कर रहा है, कोई दुकानदार आपको लूट रहा है, सब कुछ आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। यानी कि पहाड़ी आर्मी हरीश रावत जी आज यहाँ पर बताएंगे कि वो क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं तो लास्ट में कमेंट जरूर करिए। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, इंस्टाग्राम में डीएम करिए और हम आपको ऐसे बंदे से मिलाते हैं। बहुत काम की चीज है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि जरूरतमंद यानी कि जो पहाड़ से लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर और यहाँ पर लूट रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं, अपने पहाड़ी आदमी यानी कि जो सीधे साधे भोले लोग होते हैं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है हल्द्वानी शहर में। इसी को मुहिम को पहाड़ी आर्मी चलते हैं, बने रहिए। पहाड़ से कोई व्यक्ति आता है, मेन स्वास्थ्य के लिए आता है, किसी भी को लेके आता है, जैसे उसका हड्डी से लेके हो, पेट से लेके हो, सर से लेके हो, डिलीवरी कुछ भी हो जाता है। अगर उसको अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो वो किसके पास जाए? आपसे कांटेक्ट करें, या फिर कोई डॉक्टर उसको नहीं कर रहा है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें और आप क्या मदद करेंगे उनकी? देखो, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि सबसे पहले पहाड़ का व्यक्ति कोई भी आता है वो सरकारी अस्पताल में जाए। सीधा मानना मेरा, सरकारी अस्पताल में जाए। सरकारी अस्पताल में हल्द्वानी में सारे सुविधा मुहैया है। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद अगर कोई भी डॉक्टर नामंजूर करता है, वहाँ प्रिंसिपल है, डीन है, उनसे संपर्क करें। यदि उनसे संपर्क में भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर मैक्सिमम सभी लोगों के पास रहता है, आप हमसे संपर्क करें। कोई भी अस्पताल का कोई भी डॉक्टर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम उस व्यक्ति के साथ जाके उसका सोल्यूशन करेंगे। हमारे व्यक्ति के साथ कोई भी अभद्रता करेगा, कोई भी अनहोनी करेगा, इसको हम कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला, ये हमारे आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? एक तो एजुकेशन के लिए आ रहा है और दूसरा अस्पताल के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है। अगर ये दो चीज भी हल्द्वानी आके उसको नहीं मिलती है तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य क्या है? जो हम यहाँ बैठे हैं पहाड़ से आके, हम अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते तो फिर क्या करें भाई? रोटी तो सभी खा रहे हैं ना, घर में सभी रह रहे हैं ना, कपड़े सभी पहन रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं, थोड़ा निकल के आओ भाई, लोगों की मदद करो। और हमारा तो ध्येय है, हमारे आदमी को कोई भी किसी भी हद तक कहीं पर भी नुकसान पहुंचाएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठगने वगने की तो बात तो भूल जाओ। और दूसरी बात यह कि जैसे हल्द्वानी में कोई सामान लेता है, सामान से लेकर कोई परेशानी आती है, यानी कि दुकानदार वापस नहीं करता है, खराब सामान गलती से चला जाता है, पेमेंट ज्यादा हो जाती है, तो उसका भी क्या आप सॉल्यूशन करेंगे? नहीं सुन रहा है, जैसे आपने बहुत सारे केस बताए हैं। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कुछ भी सामान ले, चाहे 200 का ले, 100 का ले, 50 के ले, उसके साथ वो होता है और पुलिस नहीं सुनती है, छोटे मोटे केस के लिए पुलिस के पास नहीं जाएगा, तो अगर वो दुकानदार नहीं सुन रहा है, बहस कर रहा है, तो वो आपके पास आ सकता है क्या? देखिए, 100% पहले तो मैं कहना चाहता हूँ पूरा देश कानून से चलता है। ये भारत कानून का देश है, यहाँ कानून व्यवस्था है। यदि कानून व्यवस्था फेल हो जाती है, आपका कोई नहीं सुन रहा है, तो हम है, हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम उस व्यक्ति को बताएंगे बेटा तूने गलत किया है। यदि उसने गलत किया होगा हम छोड़ेंगे नहीं उसको। और आपके चैनल के माध्यम में मैं हर किसी व्यक्ति को बता देना चाहता हूँ, यदि हमारे लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति गलत करने की मंशा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति ठगने की मंशा जाहिर कर रहा है, तो छोड़ देना इन चीजों को।
छोड़ देना। पहाड़ी आर्मी की टीम पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान चला रही है, पूरे पहाड़ के लोगों को इकट्ठा कर रही है, गढ़वाल कुमाऊं के सबको। हम अपनी बोली भाषा के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के खान पान और संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने मूल आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम किसके लिए लड़ेंगे भाई? हमारा काम तो सबसे पहले अपने लोगों को बचाना है, अपने लोगों के हितों के लिए खड़ा होना है। तो हमारे लोगों पे कोई भी अत्याचार करने की मंशा कर रहा है तो सजग हो जाइए। हमारी बेटियां कॉलेज जाती है, हमारी बेटियां यहाँ नौकरियां करती है, कोई भी दुकानदार हमारी बेटियों पे, हमारे बहुओं पे, हमारे युवाओं पे गलत नजर सोच रहा है कि मैं गलत करूंगा, भूल जाइए। सबसे मैं एक आग्रह करना चाहता, कोई भी व्यक्ति इस तरीके का है तो हमसे संपर्क करिए। आप अपने उसमें हमारा नंबर भी डाल दीजिएगा, इंस्टाग्राम में डीएम करिए, हम आपको हाँ, नंबर डायरेक्टली दे देंगे। बिल्कुल 7088005713 या और सबसे बड़ी 24 घंटा खुला रहता है मेरा मोबाइल, कभी ट्राई कर लेना। रात के 3 बजे भी फोन करोगे, मेरे पास आते हैं फोन, कोई अस्पताल के रात के 3 बजे फोन करता है, कोई 2 बजे, कभी कभी तो मैं स्वयं घर वालों को बताए बगैर अपनी बाइक पकड़ के अस्पताल पहुंच जाता हूँ रात के 3 बजे। अब तीसरा सवाल ये है कि अस्पताल से हो गया और ये बाजार से रिलेटिव हो गया सामान, क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें यहाँ होती है। अब ये है कि नौकरी से लेकर पहाड़ी बंदे जो हैं हल्द्वानी में आते हैं, जिसको ज्यादा बाहर जाना नहीं होता है। तो हल्द्वानी में क्या होता है, 1.5 महीना काम करो, 2 महीना काम करो, तनख्वाह नहीं मिलती, सबसे बड़ी समस्या। मालिक क्या कहता है कि भैया यार अब देंगे तब देंगे, बाद में फिर बोलता है, निकाल देता है नौकरी से और उसको भटकना पड़ता है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, बड़े बड़े शोरूम के भी देखे हैं। बहुत से लोग राउत जी के पास भी गए हैं, कमिश्नर साहब के पास, कि भाई हमारी सैलरी रुकी है, दे दो, नहीं दे रहा है, अब जो करना है कर लो। ऐसे बहुत से लोग दुकानदार कहते हैं, चाहे वो 5,000 सैलरी दे रहा हो, चाहे वो 10,000 दे रहा हो, कितना दे रहा हो, नहीं देता है आदमी। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों की पेमेंट मारता है, तो अगर उसकी सुनवाई ना हो रहा हो तो क्या आप उसकी पेमेंट दिलाएंगे? 100% आप हमसे संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का मेहनतना मार रहा है, उसकी दुकान भी बंद कराएंगे हम। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और श्रम कानूनों का उल्लंघन उसने किया है, उसकी दुकान भी बंद कराएंगे। क्यों? एक बच्चा पहाड़ का हल्द्वानी में नौकरी क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि हल्द्वानी से गांव नजदीक पड़ता है, अपने बच्चे भी देखे जाते हैं, नहीं तो दिल्ली, पुणे, तमाम जगह मुंबई जाएगा ना वो। तो यहाँ पर जाके अगर कोई भी व्यक्ति के साथ, किसी भी हमारे युवा के साथ जो शर्मीले हैं, जो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, जो थोड़ा डरे हुए हैं, उन्हें का मालिक ने दे देगा और मालिक पे फोन करना बंद, उठा देना बंद कर देना, निकाल देता है काम से। मेरे पास हर दिन 3-4 मसले ऐसे आते हैं, जो बच्चे यहाँ आते हैं, बोले कि साहब मैंने 2 महीने काम किया था, मालिक मेरे पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर मैं उनको फोन करता हूँ, अगर फोन करके उसने मान लिया तो ठीक है, मान जाते हैं अमूमन। और कुछ अड़ियल टाइप के होते हैं, फिर उनको हमें कानून की व्यवस्था के सहारा लेके उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है ढंग से। अगर उसके भी नहीं मानता है, फिर स्वयं हमारी टीम अपनी व्यवस्था करती है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा हमारा पहाड़ का यहाँ काम कर रहा है, कोई उनको दुखी कर रहा है, देखिए मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जम के मेहनत करो, पूरी ईमानदारी करो। ईमानदारी से जहां आप काम कर रहे हैं वहां विश्वास हासिल करो और बड़ा कारोबार उसका दिखाओ। उसके बावजूद अगर आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है तो हम खड़े हैं आपके भाई के रूप में। आप अपना भाई हमें माने, अपना चाचा हमें माने, अपना छोटा भाई हमें माने, बड़ा भाई माने हमें, हम तुम्हारे साथ 24 घंटे दिखेंगे। मैंने बहुत सुना है, जैसे बहुत से लोग, जैसे बहनें होती हैं, लड़कियां खासतौर पर सुना है कि यार वहाँ जैसे काम करा तो वो कुछ, जैसे वहाँ के ऑफिस के लड़के जैसे कहीं दुकान में कर रहे हैं तो छेड़खानी या फिर टच करना इस तरह के होते हैं, और वो लड़कियां बताती नहीं है। मेरे को 1-2 केस आए, हालांकि मैंने फिर वहां से वो लोगों को काम छोड़ने के लिए बोला। ये सोल्यूशन नहीं है। उस समय कुछ ऐसा ही था, हाँ। ज्यादा दिन हुए नहीं थे। तो अगर वो लोगों को कोई, जैसे जरूरी नहीं है कि मालिक भी, बहुत सारे दुकानदार भी ऐसे हैं कि मतलब गलत नजरिए से मतलब लड़की को देखते हैं जिसको काम पर लगाया है उन्होंने, या बैड टच करना जैसा, उसका मोबाइल नंबर लेना जैसा, जो ऑफिस के बॉय होते हैं, तो वो लोग डर जाते हैं लड़कियां। तो वो चाहते हैं कि यार हम पुलिस में करेंगे तो वो सोशल मीडिया में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर किसी हमारी बहन को, हमारी भाभी, आंटियां, किसी को भी कहीं पर भी, चाहे वो बाई के रूप में घर में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर कोई मालिक उसको प्रत्यापित कर रहा है, यानी कि गलत तरीके से उसको देख रहा है, अभद्र भाषाएं का प्रयोग कर रहा है, कुछ भी चीज उसके साथ हो रही है, तो उसके वो कंप्लेन आपको कर सकती है। 100% करें। और कोई भी व्यक्ति इस तरह के गिद्ध नजर आएगा, इस तरह के गिद्ध की जैसी नजरें हमारी बहनों पे, हमारी माताओं पे, हमारी बहुओं पे, हमारी भाभीयों पे अगर डालेगा तो उनकी तो आंखें निकाल देंगे।
हमारी, मैं आपको बताऊं, हर कोई बच्ची अंकिता भंडारी नहीं बन सकती है, अपने आप नहीं करेगी। हमारी बच्चियां नौकरी करने के लिए यहाँ आती है, कहीं दुकान में नौकरी करती है और इस तरीके की उसकी प्रताड़ना होती है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है वो वहां से नौकरी छोड़ देती है कुछ, और कुछ लोग नौकरी छोड़ के वापस गांव चले आते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, और कुछ लोग नौकरी छोड़ने के बाद पता नहीं चलता क्योंकि इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है उसको अपने घर बताने। क्यों? मैंने कहा ना, हम लोग बड़े संस्कारी होते हैं, सामाजिक डर बहुत होता है हमको, समाज के ताने बाने में ऐसे उलझे रहते हैं कि हम होपलेस होके कदम उठा देते हैं। तो ऐसे कदम किसी को नहीं उठाना है, अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी है और हमारे साथ लड़नी है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही, ना तुम्हारा कहीं नाम आएगा, ना तुम्हारे कोई सोशल मीडिया में डालेगा, और वो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इस तरह की प्रताड़ना कर रहा है उस व्यक्ति को 100% हम सजा दिलवाएंगे, कानून व्यवस्था से दिलाएंगे, व्यक्तिगत देंगे, मगर आपके लिए गलत तरीके से नजर जिसने अड़ाई उनकी नजरों को तो हम निकाल ही देंगे। बहुत से लोग पीछा भी करते हैं बाइक से, बड़े परेशान हो जाते हैं लड़कियां, मैंने एक दो देखे हैं ऐसे। तो इस तरीके की जो भी घटनाएं आएंगे, अगर उनको कहीं पे दिक्कतें होगी, अच्छी बात है। देखो, जो कोई नौकरी कर रहा है किसी दुकान में, किसी शोरूम में, किसी कंपनी में, इतना तो मानिए वो पढ़ा लिखा है, या लड़की या लड़का, तो ये देखिए भाई उसका गाड़ी का नंबर भी आप नोट कर लीजिए, चलते चलते उसके हाव भाव से, वो सारी चीजें जब तुम्हारे पास होगा तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे आपकी ना। और बिल्कुल मत घबराइए, दमदारी से काम करिए। देखो, अब ऑपरेशन सिंदूर में किसने फाइट लड़ी? महिलाओं ने फाइट लड़ी ना। क्यों? तो हमारे इधर हम गैरसैंण राज्य की राजधानी लड़ रहे थे, राज्य की राजधानी गैरसैंण, वहां 82-83 ईयर की धुमा देवी है। पूछो ना संघर्ष कैसा होता है, कम पढ़ी लिखी नहीं है वो। हमारी माता जी बहुत बूढ़ी है, अनशन में बैठ जाती, लड़ना जानती है। तो वो चीज बनो, कोई नहीं हरा पाएगा। हल्द्वानी में ऐसे गिद्धे बहुत होंगे, और ऐसे गिद्धे जो गलत नजरिए से हमारे लोगों को देखेंगे, हमारे माँ बहनों पे, समझ जाइए ये हरीश रावत अपनी हर बहन के साथ, अपनी हर बहू के साथ, अपनी हर माता के साथ खड़ा है। आप मुझे अपना घर का बच्चा समझिए, अपना घर का भाई समझिए। कोई भी दिक्कत किसी को, बेझिझक आप हमसे संपर्क करिए, आपकी 100% मदद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे हरीश रावत जी, यानी कि पहाड़ी आर्मी के मुख्य अध्यक्ष। इन्होंने जो बातें कही आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, कोई भी दिक्कत, यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं, दुकान का सामान ले रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपकी सुनवाई अगर कहीं नहीं है, तो पहाड़ी आर्मी बिल्कुल जिंदाबाद है, सदैव तत्पर रहेंगे ये 24 घंटे। इनका नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इनका नंबर चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करिए, अपना नंबर छोड़िए, मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा। अगर जनरल में दिक्कत है, किसी भी क्षेत्र से लेके, आपको भी एकजुट होना है। बाकी मैंने सारा कुछ बता ही दिया है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप जेन्युइन काम करना है। तो हल्द्वानी में एक ऐसे व्यक्ति की बहुत जरूरत थी, ऐसे एक टीम की जरूरत थी। यहाँ पर कोई नेतावाद, कोई पार्टीवाद यहाँ पर नहीं होगा। तो कोई भी चीज की समस्या, चाहे वो लेके हो, या फिर आपका मालिक तनख्वाह नहीं दे रहा है, या आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, या फिर आपको घर में किसी ने बंधक बना के रखा है, जैसे लास्ट टाइम पंजाब में बना के रखा था, जाने नहीं दे रहा है, या फिर आप जैसे पहाड़ से आए हैं, बाई का काम कर रहे हैं, यानी कि जो घर में झाड़ू पोछा 1-1, 2-2 घंटा की महिलाएं काम करते हैं, उसमें भी आपको परेशानी हो रही है। होती है, बहुत सारी महिलाएं हल्द्वानी में ना लोगों के घरों में काम करते हैं, रोजी रोटी बच्चे पालने के लिए, तो उसमें भी काफी दिक्कत होती है, मैंने सुना। हर काम करते। तो हमारे हरीश रावत जी से जरूर मिलना। बहुत सारे लोगों के पैसे दिलाए हैं और बहुत सारे लोगों की मदद भी करे हैं इन्होंने। बाकी फिर आप देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। नए एपिसोड के साथ, नए कुछ टॉपिक के साथ फिर से हम इनके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसी जानकारी हल्द्वानी शहर और हमारे जो पहाड़ी आदमी से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।